Assalamualaikum grade 7, how are you? I hope you will be fine. Today the date is 9th of September and the day is Wednesday and we are going to revise our chapter number 1. तो बेटे आपको याद होगा हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 1 की रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ओके बेटे, तो सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा था, याद है ना आपको। ओके चले बेटे, आज हम इसको रिवाइज़ करेंगे। तो बेटे आपको पता है कि सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि हमें जो है वो सर्वाइव करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है बेटे, फूड की, एनर्जी की ज़रूरत होती है। और बेटे एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है। ऐसे ही है ना, हमें ग्रो करने के लिए, हमें मूव करने के लिए, हमें सर्वाइव करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, ग्रेड 7 एनर्जी की ज़रूरत होती है। और बेटे एनर्जी हम कहाँ से लेते हैं, अपनी फूड से लेते हैं। अब बेटे देखें, जो फूड हम ईट करते हैं क्या वो डायरेक्टली एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ऐसा नहीं है ना, ठीक है। तो बेटे इसके लिए एक सिस्टम है हमारे पास जिसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ये सिस्टम बेसिकली क्या करता है बेटे, ये क्या करता है, ये फूड के अंदर जो हमारे पास कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं उनको चेंज कर देते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में, ठीक है। उस प्रोसेस को बेटे हम क्या कहते हैं, डाइजेशन का प्रोसेस। और जिन ऑर्गन्स के बॉडी ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं और जिन बॉडी ऑर्गन्स के थ्रू ये सारा प्रोसेस होता है उसको बेटे हम क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। यानी हम सिंपल वर्ड्स में अगर कहें कि फूड का कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस से सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाना, उसको हम क्या कहेंगे, डाइजेशन कहेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद बेटे देखिए हमारी बॉडी को असेंशियल न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। वो असेंशियल न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स, लिपिड्स, वाइटामिन्स, ये सारे बेटे क्या हैं, ये असेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें कहाँ से मिलते हैं, हमारी फूड से मिलते हैं, ठीक है। कहाँ से ऑब्टेन करते हैं हम इनको, हमारी फूड से ऑब्टेन करते हैं। जब फूड की ब्रेकडाउन होती है तो उसके बाद बेटे फूड किस में कन्वर्ट हो जाती है, एनर्जी की फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और फैट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। और हमें क्या मिलता है बेटे, ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो ये हमें प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि बेटे डाइजेशन का प्रोसेस सारा होता किस तरह से और इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। ओके बेटे, तो जो सबसे पहला ऑर्गन हमारा डाइजेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है वो क्या है, हमारा माउथ है, ठीक है। यानी जो डाइजेशन स्टार्ट होती है वो बेटे कहाँ से होती है, हमारे माउथ से होती है। इसकी मैं आपको एग्जांपल दूँ कि जब बेटे हम कोई चीज़ ईट करते हैं, ठीक है, तो देखें जब कोई हम चीज़ बेटे खाते हैं तो उसको हम डायरेक्टली अंदर तो नहीं लेके जाते ना, ऐसे ही जैसे फॉर एग्जांपल हम रोटी का एक निवाला लें अगर, तो हम उस पूरे निवाले को अंदर नहीं लेके जा सकते। हम बेटे क्या करते हैं, उसको सबसे पहले हमारा क्या इन्वॉल्व होगा, उसमें हमारा माउथ इन्वॉल्व होगा। और माउथ के अंदर बेटे क्या इन्वॉल्व होंगे, हमारे टीथ। अब टीथ क्या करेंगे बेटे, जो फूड हमने ली है, जो फूड हमने माउथ के अंदर जो है वो उसको ईट किया, वो क्या करेंगे, उसको स्मॉल पीसेस में उसको कन्वर्ट कर देंगे बाय कटिंग एंड ग्राइंडिंग, ठीक है। यानी उसको कटिंग से और ग्राइंडिंग से जो है वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देंगे। और बेटे हमारी जो टंग है वो क्या करेगी, वो स्लाइवा रिलीज़ करेगी। हमारी टंग पे बेटे क्या होते हैं, स्लिवरी ग्लैंड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो स्लाइवा रिलीज़ करेंगे, वहाँ से स्लाइवा प्रोड्यूस होगा और स्लाइवा जो है बेटे उस फूड के साथ मिक्स हो जाएगा जिनको टीथ ने जिनकी क्या की होगी, ब्रेक डाउन की होगी, यानी उनको स्मॉल पीसेज में कन्वर्ट किया होगा। स्लाइवा बेटे उसके साथ मिक्स हो जाएगा और एक लिक्विड सा स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको हम क्या कहते हैं, बॉलस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे हम उसको, बॉलस, ठीक है। एक लिक्विड सा मटेरियल बन जाएगा और उसके बाद बेटे क्या होगा कि वो फूड जब हमारे माउथ से जो है वो आगे की तरफ मूव कर जाएगी, ठीक है। अब आगे बेटे क्या है, हमारे माउथ के आगे कहाँ पे जाएगी फूड, देन बेटे हमारा ऑसोफेगस इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अब ऑसोफेगस बेटे क्या है, ये एक लार्ज ट्यूब है जो माउथ से स्टार्ट होती है और स्टमक तक जाती है, ठीक है। ऑसोफेगस बेटे एक जो है वो हमारे पास लार्ज ट्यूब है जो हमारे माउथ से स्टार्ट होकर हमारे स्टमक तक जाती है और बेसिकली इसने फूड को लेके जाना होता है कहाँ से, माउथ से बेटे हमारे स्टमक के अंदर। अब बेटे क्या होगा कि जो वो फूड है, वो जो लिक्विड मटेरियल हमारे पास आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको इसकी जस्ट कॉमन सी एग्जांपल दूंगी। आप एक ब्रेड लें, रोटी लें, ठीक है, उसको वाटर के अंदर भिगो के रख दें, उसको रख दें काफ़ी देर के लिए, तो वो एक जैसे वो लिक्विड सा मटीरियल नहीं बन जाता, बिल्कुल उस फॉर्म में होती है हमारी फूड, ठीक है। यानी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, बॉलस हो जाती है, एक फ्लूइड सा बन जाता है। अब बेटे ऑसोफेगस क्या करेगा, उसको लेके जाएगा कहाँ से, हमारे माउथ से कहाँ पे, स्टमक में। अब किस तरह से लेके जाएगा बेटे, ऑसोफेगस जो है वो क्या करता है, वेव लाइक मस्क्यूलर मूवमेंट्स प्रोड्यूस करता है। यानी जब हम फूड अंदर करते हैं, तो जब हम फूड को अंदर लेके जाते हैं तो बेटे आप देखते हैं कि फूड को निगलने के लिए हमारे यहाँ थ्रॉट के अंदर जो है वो वेव लाइक मूवमेंट्स प्रोड्यूस होती हैं। जब आप ऐसे करते हैं ना तो फूड क्या हो जाती है बेटे, हमारे अंदर चली जाती है, ठीक है। और उन मूवमेंट्स को हम क्या कहते हैं, पेरिस्टालिसिस कहते हैं। क्लियर। यहाँ देखिए हमारा जो थ्रॉट होता है, यहाँ पे जो है ये क्या होती हैं कि मूवमेंट्स प्रोड्यूस होती हैं जिसकी वजह से ऑसोफेगस उस फूड को आगे
ट्रांसफ़र कर देता है कहाँ पे बेटे, स्टमक के पास, और उन मूवमेंट्स को हम क्या कहेंगे, पेरिस्टालिसिस। देन बेटे हमारा स्टमक इन्वॉल्व हो जाता है। अब स्टमक जो है ये बेटे हमारा लार्ज जे शेप एक मस्क्यूलर बैग है, यानी इसकी शेप किस तरह की होती है, जैसे इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है जे, ठीक है, इस तरह की इसकी जब वो शेप होती है। उसके बाद बेटे अब हमारी फूड कहाँ पे आ गई है, वो स्टमक के अंदर आ गई है। अब बेटे क्या होगा कि जो हमारा स्टमक है वो एक जूस रिलीज़ करता है जिसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव जूस, ठीक है। ये क्या करेगा, ये बेटे डाइजेशन स्टार्ट कर देगा प्रोटीन्स की, जैसे मीट है, एग्स है, मिल्क, पल्सेस, या हमारी जो फूड है किसी भी फॉर्म में हमने जो फूड ली है तो वो उसकी बेटे क्या स्टार्ट कर देगा, डाइजेशन स्टार्ट कर देगा। और बेटे स्टमक के अंदर हमारी फूड की डाइजेशन के लिए 4 आवर्स चाहिए होते हैं, 4 आवर्स लगते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटे डाइजेस्टिव जूस जो है स्टमक के अंदर एक थोड़ा सा एसिड प्रेजेंट होता है, यानी उसके अंदर क्या होता है बेटे, एसिड होता है। एसिड कहते हैं तेज़ाब को, बेसिकली हमारे घर में भी यूज़ होता है ना एसिड, लेकिन ये एसिड वैसा एसिड बेटे नहीं होता, इसकी एसिडिटी बहुत ज़्यादा कम होती है। और ये एसिड क्यों प्रेजेंट होता है स्टमक के अंदर, ये इसलिए प्रेजेंट होता है ताकि हमारी फूड के अंदर जो जर्म्स हैं उनको किल किया जा सके, ठीक है। ये एसिड बेसिकली किस लिए यूज़ होता है, जर्म्स को किल करने के लिए जो हमारी फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा बेटे ये क्या करता है, हमारी जो फूड है उसकी डाइजेशन भी करवाता है। चलिए बेटे आज हम इसको बस इस टॉपिक को इतना ही डिस्कस करेंगे क्योंकि ये काफ़ी लेंथी टॉपिक है। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट क्लास में जो है वो डिस्कस करेंगे, उसको रिवाइज़ करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके रिवाइज़ करेंगे। बट बेटे आपने इसको अच्छे तरीके से रिवाइज़ करना है, ठीक है, अच्छे से याद कीजिएगा ताकि अगेन आपको डिफ़िकल्टी ना हो, ठीक है। चलिए बेटे अपना ख्याल रखिएगा, और ये जितना बेटे मैंने आपको हाईलाइट करवाया उतना ही आपने इसको रिवाइज़ करना है, बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज़ कीजिएगा। और बेटे आपने इसकी डायग्राम भी करनी है, ये देखिए यहाँ पे इसकी डायग्राम है, तो इसकी डायग्राम भी कीजिएगा। ये माउथ है, देन ये लीवर है बेटे हमारे पास, फिर स्टमक है, पेंक्रियाज, देन ये लार्ज इंटेस्टाइन है, और ये बेटे हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है, देन रेक्टम और एनस है। इस डायग्राम को बेटे मैं आपको कल डिटेल में समझाऊंगी जब हम इस टॉपिक को जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। चलिए बेटे जहाँ तक हमने इसको रिवाइज़ किया वहाँ तक आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।